लिख रहा है प्रेजेंट टॉपिक अपडेट फॉर जीएसटी किसे कहते हैं, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये संस्था का नाम है माँ कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड। लोकेशन छपिया, पोस्ट केसरी के मठिया, थाना एकमा, डिस्ट्रिक्ट सारण, स्टेट बिहार, पिन कोड नंबर 8412। इस संस्था में कंप्यूटर ऑल सब्जेक्ट्स का स्टडी यहाँ पर कराया जाएगा। तो अभी फिलहाल एक टॉपिक है हम लोग के माइंड में आया कि जीएसटी, यानी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए जीएसटी हम लोग सरल भाषा में समझाएंगे, ताकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो उनको समझ में आएगा। तो जीएसटी किसे कहते हैं और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, और व्हाट इज ए कॉल्ड जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन पीपुल, यानी कि जीएसटी का असर इंसान पर क्या पड़ेगा इसके बारे में। और सिंपल फॉर एग्जांपल डेट, तो छोटा सा शॉर्ट वीडियो है। तो जीएसटी किसे कहते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। उसके बाद हो गया कि टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो टाइप्स ऑफ जीएसटी तो सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड में आ गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड में आ गया आईजीएसटी। आईजीएसटी किसे कहते हैं, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि कितने आदमी ये सोचते हैं कि अगर मैं पैसा, एक तो होता है मेंटलिटी इंसान के होता है कि मैं जो टैक्स, जो पैसा ज़्यादा सैलरी जिसकी है या जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही टैक्स देते हैं। नो नो नो, टैक्स हर एक इंसान दुनिया में, हमारे देश में जो भी व्यक्ति है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी अपने लाइफ में यूज करता है, कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे मान लीजिए कि पेन हो गया, सपोज डेट की ये पेन है, पेन में भी जीएसटी लगा है। उसके बाद अपने जीवन में जो भी दिनचर्या में जो भी कुछ वस्तु खरीदता है उसमें टैक्स लगता है। एक माचिस खरीदने के लिए जाइएगा, छोटा सा 1 रुपया का उसका भी टैक्स है। तो जीएसटी के बारे में मैं बता देता हूँ फटाक से कि गुड्स सर्विस टैक्स हो गया। टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी 4 प्रकार के होता है, सीजीएसटी, एससीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब हो गया कि व्हाट इज कॉल्ड सीजीएसटी। जीएसटी किसे कहते हैं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि वस्तुओं, गुड्स और सेवाओं, सर्विस की खरीद फरोख्त, जो कि हम पहले बता चुके हैं, पर लगाया जाता है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू हुआ था। और इसके पहले जो टैक्स लगता था, इस प्रकार है, वैट लगता था, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आदि। ये सभी टैक्सों को पहले जो पुराना जो टैक्स था हमारे इंडिया का, वो था वैट था। उसके बाद हो गया आपका सर्विस टैक्स, उसके बाद हो गया एक्साइज ड्यूटी, ये सब था। लेकिन ये सबको कंबाइंड करके एक बन गया जीएसटी, एक कंबाइंड करके बन गया जीएसटी। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, जिसे भारत सरकार ने लागू किया था। इससे पहले कई अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आदि। अब ये सब मिलाकर एक ही टैक्स बना दिया गया है, जिसे जीएसटी कहते हैं। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को बोर्ड पर बताइए दिया हूं कि भारत में जीएसटी के 4 प्रकार हैं। सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी,
केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। SGST स्टेट GST राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। IGST इंटीग्रेटेड GST एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान सेवा बेचने पर लगता है। UTGST यूनियन टेरिटोरी GST केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाता है। यानी कि जैसे इसके बारे में बताऊंगा। और GST से इंसान पर क्या असर पड़ता है ऑन पीपुल, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं कि GST से इंसान पर क्या असर हुआ। सकारात्मक असर, एक देश एक टैक्स सिस्टम आसान हुआ, टैक्स चोरी कम हुई, बिल लेना जरूरी हुआ जिससे पारदर्शिता बढ़ी, व्यापार करना आसान हुआ। अब इस पे नेगेटिव असर क्या पड़ा, कुछ चीजें महंगी हुई, छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन रिटर्न भरने में शुरुआती में परेशानी हुई, जो छोटे व्यापारी हैं। बस ये टॉपिक आप लोग कैसा समझ में आया, इसके बारे में मैं एग्जांपल भी एक दे रहा हूँ। सिंपल एग्जांपल, इफ यू बाय ए मोबाइल फोन फॉर 10,000 रुपीज एंड GST इज 18%, तो यू विल पे। यानी कि मान लीजिए कि दिनेश ने एक मोबाइल फोन खरीदा 10,000 रुपया का, उस पे GST टैक्स लगा 18%, तो दिनेश ने उस सोनू कुमार जी को कितना पे करेगा। तो सपोज मान लीजिए कि मोबाइल का जो दाम है 10,000 प्लस 18% GST, तो 10,000 इंटू 18/100 100 पे निकाला जाता है। सभी को पता है, विद्यार्थियों को, और जिनको नहीं पता है वो जान ही लेंगे। तो 10,000 इंटू 18/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया 1800। यानी नाउ प्राइस 11,800, यानी उस मोबाइल का प्राइस जो होगा 11,800 होगा। यानी कि टोटल एक्स्ट्रा पे करना पड़ा दिनेश राय को 1800 रुपया अधिक उस मोबाइल को। तो मैं अब इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को साथ मिलेंगे।